इसमें एक बेटी का दर्द, उसका त्याग, अपने ही पिता के द्वारा अपने पति का अपमान, अपने ही सभी बड़ी बहनों के द्वारा उनका उपहास उड़ाना, जिसके बाद क्रोध में उन्होंने अपने पिता के द्वारा की जा रही यज्ञ में ही अपनी आहुति दे देना, फिर उनके पति को क्रोधित होना और उस क्रोध में आकर अपने ही ससुर का वध कर देना। यह सब कुछ इस कहानी में है। फिर से उस पति का महासमाधि में जाना और बाद में फिर उसी औरत का पुनर्जन्म होना और फिर से अपने उसी पति को प्राप्त करना, यही इस कहानी का मूल अर्थ है। मैं संजीव सुमन, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24 बाइट का स्पेशल कहानियों की सीरीज, भक्ति कहानियों की सीरीज तीर्थ भूमि, जिसमें हम बात करेंगे माता की पहले रूप शैलपुत्री के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है, जिसमें माँ अम्बे के 9 रूपों की पूजा की जाती है। उनकी पहले रूप में शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल मतलब अर्थ यही होता है शिला, यानी कि पर्वत। हिमालय पुत्री के घर, हिमालय पुत्री के होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पैदा हुई पार्वती, जो बाद में हिमालयी भी कहलाती हैं, उनके घर पैदा होने के बाद उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इसी प्रथम रूप में उनकी पूजा की जाती है और इसी के साथ घट स्थापना की जाती है और पूजा प्रारंभ हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शैलपुत्र हिमालय के घर में एक कन्या पैदा होती है, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से पार्वती रखा। उसी ने आगे चलकर अपने पूर्व पति भगवान शंकर की आराधना और पूजा करके उन्हें प्राप्त किया, जिसके बाद उन्हें शैलपुत्री की संज्ञा दी गई और उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। उन्हें हिमालयी भी कहा जाता है और उन्हें 9 दुर्गा में प्रथम दुर्गा होने का स्थान प्राप्त है। अब हम चलते हैं उनकी पौराणिक कथाओं की तरफ। जानकारी के लिए बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान शंकर की पहली पत्नी माता सती के पिता प्रजापति दक्ष थे। प्रजापति दक्ष और भगवान शंकर के बीच किसी बात को लेकर आपसी मनमुटाव चल रहा था। उसी से क्रोधित होकर एक बार प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं, ग्रह, नक्षत्र सबको अपने महान अनुष्ठान और यज्ञ में आमंत्रित किया और उन्हें अपना यज्ञ भाग देने के लिए भी उन्हें इस यज्ञ में आमंत्रित किया और सबको इसमें बुलाया, लेकिन जानबूझकर भगवान शंकर को इसमें आमंत्रित नहीं किए। और सभी देवी देवताओं ने भी जानबूझकर भगवान शंकर के निवास हिमालय के, यानी कि जब वे लोग कैलाश से ही होके गुजरना शुरू कर दिए, जिससे यह बात माता सती को भी मालूम हो गई कि उनके पिता कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं। उसके बाद वे अपने माता पिता और अपनी बहन और अपने स्वजनों से मिलने के लिए प्रबोध हो गए, यानी कि व्याकुल हो गए। प्रबोध यानी कि व्याकुल, ये एक संस्कृत शब्द है प्रबोध, जिसको हिंदी होता है व्याकुल, यानी कि उन सब से मिलने के लिए व्याकुल हो गए और उन सब से मिलने के लिए बेचैन हो गए। और यही बात लेकर वे भगवान शंकर के पास गए। तो भगवान शंकर ने उन्हें समझाया कि किसी कारणवश प्रजापति दक्ष हमसे रूठते हैं, इसलिए जानबूझकर तुम्हें इस अनुष्ठान और यज्ञ में नहीं बुलाया है और तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपनी माता पिता, बहनों और स्वजनों से मिलने के लिए वो इतनी बेचैन थी कि जाने की जिद पर अड़ गई और आखिरी में भगवान शंकर ने मजबूर होकर उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। जब वे लोग वहाँ पहुँचे, यानी कि जब माता सती अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में पहुँचे, तो उनकी माता ने उनका बहुत ही स्नेह और आदरपूर्वक स्वागत किया।
लेकिन उनके अलावा कोई भी उनके ऊपर उनसे न अच्छे से बात किया, न कुछ अच्छे से उनसे विचार विमर्श किया। सभी उनके ऊपर उपहास और नज़रें चुराते दिखाई दिए। यहाँ तक कि उनकी बहनों की बातों से भी उनके पति के विरुद्ध उपहास और उनका मजाक उड़ाना उन्हें लगा। इस सब से माता सती बहुत ही क्रोधित, आत्मग्लानि और सबसे ज़्यादा क्रोधित हो गई और उन्हें लगा कि उन्होंने अपने पति भगवान शंकर की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस सब से वे इतनी ज़्यादा क्रोधित हो गई कि अपने शरीर को उसी यज्ञ कुंड में अपने आप को जला ली, यानी कि आत्मदाह कर लिए, जिसके बाद वो अपने शरीर का त्याग वहीं पे कर दिए। इन सब की खबर जैसे ही भगवान शंकर को मिली, वे अति क्रोधित हो गए और अपने गणों को उस यज्ञ में भेजकर उस यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिए और साथ ही साथ प्रजापति दक्ष का भी वध कर दिए। इसके बाद वे महासमाधि में चले गए। इस सब के बाद में फिर से माता सती ने शैलपुत्र हिमालय के घर में पैदा हुई और बाद में वे हिमालयी पार्वती और उनके द्वारा की गई पूजा पाठ और भगवान शंकर की प्राप्त करने के लिए कठोर व्रत के बाद वे फिर से भगवान शंकर को प्राप्त करी। उसी के उपलक्ष्य में उन्हें शैलपुत्री की संज्ञा दी गई और उनके पहले मतलब 9 दुर्गा में से पहली दुर्गा का उन्हें स्थान मिला और उन्हें पहले रूप में पूजा की जाती है। तो यह थी शैलपुत्री की पहली पूजा के बारे में कुछ कहानियाँ। हमने आपको जहाँ पे रोका, यानी कि जो मंत्र पे रोका, उस मंत्र का अर्थ है कि नंदी रूपी वृषभ पे सवार, हाथों में त्रिशूल और एक हाथ में कमल लिए हुए माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसमें उनकी पूजा बड़ी ही विधि विधान से की जाती है और इसी के साथ नवरात्रा का पर्व शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत सारी पौराणिक बातें लिखी गई है कि इस तरह की के द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो हमने सोचा कि अपने चैनल की और अपनी नए स्टोरी की शुरुआत आपको भक्ति भाव और भक्तिपूर्ण वातावरण में शुरू की जाए। तो हमने माता के 9 रूपों का एक विवरण आप सबको बताने के लिए आज से हम अपनी इस चैनल इस न्यूज़ 24 बाइट पे अपना भक्ति यानी अपनी कहानियों का सीरीज की शुरुआत करता हूँ। तो हमको ऐसा लग रहा है कि आपको ये कहानी कैसा लगा, ज़रूर आप अपने माध्यम में बताइएगा। इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। और सबके लिए एक ही बात है कि अब आप लोग हमारे 9:30 से हमारा ज़रूर ये कहानियों की सीरीज़ देखिए। और अगर आपको हमारा आज की कहानी पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। तब तक के लिए